नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 4.8 है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 4.13 shows a long straight wire of circular cross section radius a carrying steady current I. I is uniformly distributed ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, पूरा एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर करंट की प्रेजेंस है। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आर इज लेस देन ए एंड आर इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एम्पियर सर्किट और लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो अगर इसको हम एक सॉलिड सिलेंडर ऐसा कंसिडर करके चलें, है ना, ऐसा सॉलिड सिलेंडर हमने यहाँ पर कंसिडर किया और इसमें आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। और यहाँ पर इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अगर इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, है ना, हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आर का वैल्यू उसके रेडियस से छोटा होगा, मतलब आर का वैल्यू सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाएगा। तो यहाँ अगर हम एक एम्पिरियन पाथ कंसिडर करें और उस एम्पिरियन पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, तो यहाँ इस एम्पिरियन पाथ के अंदर अंदर जाने वाला जो करंट आई इनसाइड है वही हमको काउंट करना पड़ेगा। यह है एक एम्पिरियन पाथ। हमने एक एम्पिरियन पाथ कंसिडर किया और उस एम्पिरियन पाथ के अंदर जो करंट आई इनसाइड है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि करंट यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो यू कैन डिवाइड आई बाय द कंप्लीट एरिया, दैट इज पाई ए स्क्वायर इनटू जितने एरिया को आपको निकालना है, मतलब आर रेडियस तक आपको निकालना है। आर का वैल्यू ए से छोटा है, मतलब इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनसाइड कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पाई से पाई डेफिनेटली हम कैंसिल कर देंगे, तो आई इनसाइड हमारा होगा आई टोटल करंट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, अब हम अगर एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, यहाँ पर यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि इस एम्पिरियन पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर। यही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इस आई इनसाइड को आपने कैसे फाइंड किया, तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू जितने एरिया को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और बी का वैल्यू हमारे पास में आएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 2πa स्क्वायर। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में सबसे अच्छी बात हमको यहाँ समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे सेंटर से हम सरकमफेरेंस तक जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी। अगर हम सेकंड केस यहाँ पर बी केस देखते हैं, ओके, बी केस यहाँ देखेंगे जब आर का वैल्यू दिस आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब हम आउटसाइड बात करेंगे। तो ये जो आपके पास में एक करंट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, ओके, इसमें आई करंट पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम एक एम्पिरियन पाथ इसके बाहर कंसिडर करें और एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल का सर्कुलेशन इसके ऊपर हम यूज करते हैं, तो म्यू नॉट यहाँ पर टोटल इनसाइड करंट कितना होगा आई करंट, क्योंकि इस एम्पिरियन पाथ के अंदर से आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, टोटल करंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसको फिर हम लिख सकते हैं बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, तो यहाँ पर हमको b का वैल्यू मिलता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, तो और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पर दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, मतलब अगर आपने y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और x एक्सिस पर डिस्टेंस r ले लिया, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो r इक्वल टू a तक
जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है ना। तो यहाँ पर ग्राफ लीनियर बनेगा ऐसा, है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी, और जो सरफेस है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी ऑन द सरफेस, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πa। ओके, उसके पहले पहले जो होगा वो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में वो डिक्रीज होगी ऐसे। ओके, यहाँ पर b क्या है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये वाला जो केस है r ग्रेटर देन a का है और ये r लेस देन a का है। तो इस ग्राफ से भी आप बहुत इजीली सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।